देश में खाने में थूककर या जूस में पेशाब मिलाकर देने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसी घटना उत्तराखंड के मसूरी से सामने आई। यहां एक चाय की दुकान पर युवक चाय में थूककर कस्टमर को पिलाता था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस मामले में पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल हिमांशु ने कहा कि वो 29 सितंबर को सुबह मसूरी घूमने गया था और मसूरी लाइब्रेरी चौक पर करीब सुबह 6:30 बजे एक रेहड़ी पर दो लड़के थे जो पर्यटकों को चाय, मैगी, बंद मक्खन, नाश्ता बनाकर बेच रहे थे। पर्यटक वहां पर नाश्ता करने के साथ ही सुहाने मौसम का आनंद ले रहे थे। हिमांशु का आरोप है कि इस बीच उसने देखा कि चाय बनाने वाला लड़का चाय बनाने के बर्तन में थूक रहा था। उसका बनाया हुआ वीडियो भी आप देख सकते हैं कि बर्तन में थूकते हुए उसे रिकॉर्ड किया गया है। जब युवक को टोका गया तो उसका साथी गाली गलौज करते हुए वहां से जाने को कहने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा। जब फोन से चाय के पैसे का भुगतान किया गया तो उसमें नाम आया हुसैन अली। आसपास के लोगों से नाम पूछा तो एक का नाम नौशाद जो कि जमशेद कॉलोनी का रहने वाला था और दूसरे का नाम हसन अली बताया गया। हिमांशु ने उसके बाद एसएसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। हिमांशु बिश्नोई ने सबूत के तौर पर वीडियो पेश किया। पुलिस ने दोनों भाइयों की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौशाद अली और हसन अली के रूप में की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर मसूरी के एसएसपी अजय सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। वहाँ घूमने गए हुए थे अपने परिवारजनों के साथ और लाइब्रेरी चौक पर वो वहाँ पर एक वीडियो नॉर्मली जैसे टूरिस्ट लोग बनाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ एक वीडियो बना रहे थे। उनके द्वारा जब वीडियो को देखा तो उसमें कुछ आपत्तिजनक उनको हरकत दिखाई दी कि एक चाय की दुकान पर एक चाय वाला उसमें कुछ गलत हरकत करते हुए पाया गया। इस संबंध में उन्होंने जो सूचना दी थी थाना कोतवाली मसूरी पर, इसके बाद सुसंगत धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्योंकि जिस तरह से इस प्रकरण के वीडियो को देखने के बाद और जो शिकायत आई थी उसके परीक्षण बाद कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना या इस तरह की हरकतों से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है, इन धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 व्यक्ति इसमें प्रकाश में आए थे जिनके लिए टीम भेजी गई थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो है उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता हिमांशु बिश्नोई ने क्या कुछ कहा, आइए अब वो आपको सुनाते हैं। टूरिस्ट आए थे हिमांशु बिश्नोई जी, उन्होंने ये वीडियो डाला है। आप देख सकते हैं कि उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें थूकते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक बार नहीं न जाने कितनी बार हुआ होगा। मसूरी पर्यटन क्षेत्र है और इस प्रकार की घटनाएं होना मसूरी की छवि खराब करना है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, सभी दलों ने यहाँ पर इसके विषय में जो ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमारी मांग है कि इस तरीके के जो लोग हैं, पहले तो इन जो थूकने वाले व्यक्ति इनको पकड़ के लाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरा, जो इस प्रकार के और लोग भी मसूरी में रहते हैं, जो इनका पूरा गिरोह होगा, एक व्यक्ति तो होंगे नहीं, सभी इस प्रकार की घटनाएं करते होंगे, उन लोगों की भी जाँच की जाए और उन लोगों का सत्यापन करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर है। रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर थूकने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के डीवीआर को भी कब्जे में ले लिया है। देहरादून के इनामल्ला बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर थूकने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल जिस तरह से एक कारीगर दुकान में रोटी को सेकने से पहले उस पर थूकता है, उसका वीडियो सामने आया, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी कब्जे में ले लिया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी हमने मसूरी की तस्वीरें आपको दिखाई जिसमें चाय में थूका जा रहा था और अब देहरादून से ये खबर है जहां पर तंदूरी रोटी पर थूककर उसे परोसा जा रहा था। कुछ मीडिया बंधुओं के माध्यम से सोशल मीडिया पर या पुलिस को भी प्राप्त होता है एक वीडियो जिसमें एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते वक्त, रुमाली रोटी बनाते वक्त कुछ आपत्तिजनक
उसमें ऐसा सीन लग रहा था कि उसमें है। तो इसको देखते हुए जो इसका कारीगर है, साथ ही साथ जो वहाँ का ओनर है, उनको चौकी पर ले आया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। अभी तक प्राथमिक जानकारी में ऐसा लगता है कि जो रुमाली रोटी बनाने के लिए जो एक टेक्निक के हिसाब से जो लोग काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो उस टेक्निक से काम कर रहा था। चूँकि विजुअल में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण हो जाता है ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ हो और उसमें कहीं कोई ऐसी बात आती है, तो नेचुरल सी बात है, पुलिस उसमें इंटरवेंशन करती है। और शिकायत आई है तो शिकायत जिस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो आया, मतलब कहा जाए शिकायत के रूप में, तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई अगर होता है कुछ ऐसी चीज़ें तो नेचुरल सी बात है, उसमें पुलिस। देहरादून से हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, ये क्या हो रहा है? देवनगरी में हम देख रहे हैं, तस्वीरें जो आ रही हैं वाकई हैरान करने वाली हैं। थूक जिहाद अब चरम पर है। बिल्कुल चारुल, उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में इस तरीके की घटनाएं ये पहली बार ही हो रही हैं। लेकिन फिलहाल इस तरीके की घटनाएं जो है भूमि को शर्मसार करती हुई दिखाई दे रही, चाहे वो मसूरी का मामला हो, चाहे राजधानी देहरादून का मामला। अब मामले को समझाते हैं चारुल, चूंकि ये मामला एक्चुअली है क्या। राजधानी देहरादून के इनामुना बिल्डिंग के पास एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट पे एक कारीगर है जो रुमाली रोटी बना रहा है और जो वीडियो बन रहा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो रुमाली रोटी में थूकते हुए नजर आ रहा है। और जो कारीगर है, जब उसके बारे में पता लगाया गया, उसकी आईडी देखी गई, पुलिस ने पूछताछ कर, जब पुलिस में ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने जो है वहां पे पूछताछ करनी जाकर, तो एक विशेष धर्म से वो ताल्लुक रखता है। तो इसको लेकर के पुलिस ने जब उनसे पूछताछ करी तो जब मामला सामने दिखाया तो उसमें साफ तौर पे ये दिखा है कि उस जो रुमाली रोटी है उस पे वो शख्स थूकते हुए नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्या मार्केट में इस तरीके के खाने के लिए चीजें हो रही हैं? क्या मार्केट में सरकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं? चूंकि ये सारी चीजें आती हैं खाद्य विभाग के अंतर्गत, जो मॉनिटरिंग करता है इस चीज को लेकर के कि किस रेस्टोरेंट में किस तरीके से खाना बन रहा है, किस रेस्टोरेंट में किस तरीके से आपको परोसा जा रहा है या कितनी साफ सफाई करी जा रही है, ये खाद्य विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या खाद्य विभाग सोया हुआ है? अब अगर दूसरे मामले को समझते हैं, दूसरा मामला मसूरी इससे रिलेटेड मामला है। वहां पे एक टूरिस्ट हिमांशु बिश्नोई वहां पे जाता है और वहां पे एक ठेले लगाने वाला जो मैगी और बंद मक्खन और चाय इस तरीके की चीजें बनाता है और जो वहां पे टूरिस्ट है वो उसका लुत्फ तो लेते हैं और मौसम का भी लुत्फ लेते हैं। वहां पे वो शख्स एक विशेष समुदाय से भी है और वो उस चाय में थूकते हुए नजर आ रहा है और वीडियो में साफ तौर पे इस तरीके की चीजें घटना देखी जा रही है। जब उसने वीडियो बनाया और वीडियो बना करके जब उसने इस बात को उनसे बोला तो वहां पे जो उनके जो आपस के जो 2-3 लोग थे उन्होंने हाथापाई की शुरुआत कर दी। जब उसने मामला पुलिस को बताया तब वहां पे चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो अन्य जो विश्व हिंदू वाहिनी हो या स्वयं सेवी संस्थाएं हो, वो सभी लोग इकट्ठा हुए और इस तरीके के लोगों की पहचान भी करना शुरू कर दिया। जब उनकी आईडी देखी गई चारुल, जब गूगल पे से उसमें जो है पेमेंट ट्रांसफर किया गया तो उसमें जो आईडी थी वो आईडी एक विशेष समुदाय के धर्म के अनुज, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए यहाँ पर हम ये चीज समझना चाहेंगे कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। सबसे अहम चीज है किस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और हमने ये भी देखा था कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद का एक मुद्दा बना था, उसके बाद थूक जिहाद, उसके बाद आपको हल्द्वानी का मामला याद होगा। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हिंदू संगठन फिर आगे आते हैं। प्रशासन पहले ही कुछ इंतजाम ऐसे क्यों नहीं कर लेता है कि बाद में कोई अप्रिय घटना ना घटे? बिल्कुल चारुल, चाहे वो लैंड जिहाद को लेकर के हो, जब मुख्यमंत्री ने इस पे एक्शन लिया तब जाकर के वो लैंड जिहाद का मामला सामने आया, उस पे मुख्यमंत्री ने एक्शन भी लिया। फिर उसके बाद बनफुल कांड हल्द्वानी में मामला सामने आता है। फिर अब जब ये थूक जिहाद का मामला सामने आता है तो इस पे प्रशासन, चूंकि मैंने पहले भी इस बात को बोला कि ये सारी चीजें, चूंकि रेस्टोरेंट अगर खाने पीने की चीजों में इस तरीके की चीजें हो रही है तो खाद्य विभाग सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। खाद्य विभाग क्या अभी तक सो रहा था? जब इस तरीके के 2 मामले सामने आए, राजधानी देहरादून और मसूरी, तब जाकर के विभाग जागा और विभाग अब जो अन्य जो रेस्टोरेंट है उसमें छापेमारी कर रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक चीज जरूर करी है कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनका सत्यापन और उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं
उनका सत्यापन ये जरूरी कर दिया है। तो अब इस चीज को लेकर के कि कौन कौन किस धर्म संप्रदाय से है, किस विशेष समुदाय से है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति कहां से आया हुआ है। क्योंकि मसूरी की बात करें तो वो दोनों लोग सहारनपुर और मुजफ्फरपुर के नगर रहने वाले थे। उन जगहों से उनको देखा गया कि भाई उनकी वहां की आइडेंटिफिकेशन देखी गई। उसके बाद उनको चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, चाहे वो राजधानी देहरादून हो या आप अगर बात करें कि जो मसूरी में हुआ है, उन चारों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और इस तरीके की जो घटनाएं ना हो, इसको लेकर के प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पे है, चाहे वो राजधानी देहरादून के जिला को निर्देशित किया है कि आप कम से कम इस बात को लेकर के संशय करें कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं या जितने भी चाय वाले हैं या जितने भी रेडी लगाने वाले हैं, उनका सत्यापन हो और इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना होने का। जी जान अनुज, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर ऐसे मामले जो हैं, आपको याद होगा कि जिस दौरान कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो ये कहा गया कि सब अपनी दुकान के नाम जो है वो क्लियर करें, प्रोप्राइटरशिप के तहत करें या फिर जो भी नाम है अपने नाम से दुकान चलाएं। लेकिन इस चीज को एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं, थूक जिहाद की जो खबरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि वो निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया था और इसीलिए शायद समुदाय विशेष जो है उसने इसका विरोध किया था। बिल्कुल, जो लैंड जिहाद का पहले मामला था और भी जो उत्तराखंड में मामले आए, चाहे वो बनफुलपुरा कांड को लेकर के मामला हो, तो प्रशासन अभी तक, चूंकि इस तरीके के मामले चारों देवभूमि में आए नहीं थे, इस तरीके के मामले कभी देवभूमि में कभी हुए नहीं थे, जो ये थूक जिहाद का मामला और जगहों पे जो है जरूर ये मामले दिखाए गए, चाहे वो नोएडा की अगर बात करें, दिल्ली की अगर बात करें, गाजियाबाद की अगर बात करें, तो वहां पे ये मामले जरूर चले थे। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड चूंकि देवों की नगरी है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते थे और इस तरीके के ध्यान नहीं दिए गए। लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही है और अब इस तरीके की जो जितनी भी दुकानें हैं उन पे जो है सबसे पहले तो उनका सत्यापन किया जाएगा कि किसकी दुकान है, कौन मैनेजर है, कौन मालिक है और कौन वहां पे कारीगर है। इन जितने कारीगर रखे जाएंगे उनका सत्यापन करके आपको पुलिस को देना होगा कि ये कारीगर हमने अपने पास रखे हुए हैं। तो ये लगभग हर जगह की अब चीजें करें और सरकार इस बात को लेकर के आदेश भी जारी करने जा रही है कि जितने भी ये थूक जिहाद का जो मामला चल रहा है कि रेस्टोरेंट में जो खाने पीने की चीजें हैं, लोग वहां पे खाते हैं जाकर के, तो किस तरीके का खाना उन्हें मिल रहा है, तो सरकार अब इस बात को लेकर के आदेशित भी कर रही है कि जितने भी रेस्टोरेंट है पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, आपका हल्द्वानी हो, आपका रुद्रपुर हो, मसूरी हो, जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, नैनीताल हो, इन सभी लोगों का सत्यापन कराया जाएगा और जितने भी कारीगर रखे जा रहे हैं उनका भी सत्यापन। बिल्कुल, देखिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद ये थूक जिहाद के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इनसे सतर्क रहना भी जरूरी है। शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।